करने के लिए अरुण जी हैं यहाँ पर। अरुण जी, बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर आप एनडीए में शामिल हुए। क्या आशा है और साथ ही क्या दिशा निर्देश है आप पार्टी को लेकर? ये तो बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए, माननीय अमित शाह जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जेपी नड्डा जी को, कि जिन्होंने गरीबों की लड़ाई को और पिछड़े दलित आदिवासियों की लड़ाई को साथ देने के लिए एक मुहिम में हमको साथ लिया है। क्योंकि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से गरीब कमजोर की बात करते हैं, उपेक्षित वर्गों को हिस्सेदारी भागीदारी दिलाने की बात करते हैं, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री उस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा साथ सहयोग की लिया है और उस सहयोग में हम शामिल हो गए हैं आज। तो इस बार क्या, इस बार एनडीए के साथ पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव पर नजर है आपकी? नहीं, देखिए हम तो अब तो लोकसभा चुनाव ही आगे है। अब लोकसभा चुनाव में देश में अब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनको तो दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की योजना बनाई जाएगी। कई कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं अब भाजपा में आप शामिल होंगे तो आज वो दिन आ गया। अमित शाह जी ने खुद ट्वीट करके ये घोषणा किया और साथ में लोगों को जानकारी दी कि सुभाषपा आप कहीं ना कहीं अब एनडीए में शामिल होगा, इससे बल मिलेगा। नहीं, उसमें बहुत बल मिलेगा और ये उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित आदिवासी कमजोर अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से और खड़े होंगे। जो सपना लेके पीडीए वाले घूम रहे थे, अब उनका सपना सपना ही रह जाएगा। अब एक भी सीट खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा ये झटका लगेगा? बहुत बड़ा, वो तो बेचैन हो, हमको लगता है कमरे में सो गए होंगे। उनको पता चल गया होगा उत्तर प्रदेश के पिछड़े अब तो सर चले गए, अब तो दलित साथ छोड़ दिए, अब तो मुसलमान भी अब साथ देने को तैयार नहीं होंगे। तो वो अकेला वही कमरे में एसी में बैठ करके कागज पर पीडीए योजना बनाए, अब कुछ होने वाला नहीं उत्तर प्रदेश। लेकिन वो बार बार पीडीए को लेकर के रट्टा मार रहे थे कि पीडीए कहीं ना पीडीए वर्सेस एनडीए होगा। देखिए, वो पीडीए मतलब ये होता है कि पी मतलब यादव, डी मतलब दलित, लेकिन उन्होंने दलितों के साथ धोखा किया। प्रमोशन में आरक्षण उन्होंने खत्म। दलितों के बड़े हितैषी बोल रहे हैं आप। नहीं, अब वही तो कह रहे हैं, प्रमोशन आरक्षण को खत्म करें, कैसे ही तैसी हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर उन्होंने कहा कि जहां मूर्ति लग जाती जमीन कब्जा कर लेते हैं, तो ये उनको अपमानित करने का काम करते हैं। मुसलमानों को कहा था 18% आरक्षण देने के लिए, आज़ादी से पहले 32% आरक्षण था, लेकिन 1% नहीं दिया। 4 बार सरकार थी, क्यों नहीं जाति जनगणना करा दिया, क्यों नहीं सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू कर दिया। हम तो मैं कह रहा हूँ, अभी कल हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नहीं, समाज को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कागज पर सारी योजना बनाते हैं, जमीन पे उनके पास कुछ बचा नहीं है। फिर तो अलग नहीं होंगे एनडीए से? नहीं, अब तो मजबूती से 24 में एकदम डंके की चोट पर पूरे देश में 400 सीट जीतने की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल, ये थे अरुण राजभर। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ये कहीं ना कहीं बड़ी घोषणा है और साफ तौर पे आपने देखा किस तरीके से अमित शाह ने खुद इसकी घोषणा की है। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।